नमस्ते, जिया की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो ARTICLES आर्टिकल्स की बात करेंगे। और आर्टिकल्स क्या होता है और उसको कैसे हम कहाँ पे लगाते हैं ग्रामर में, कब हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में उसको यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट ये क्या है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में। लेकिन आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट से थोड़ा अलग हटके हमको बात करनी पड़ती है। तो ये सबको पता है कि वॉवल्स जो है 5 है, AEIOU, और 21 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बाकी जितने भी अल्फाबेट में लेटर्स हैं AEIOU के अलावा वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ। तो आप एक बार देख लीजिए कि वॉवल्स क्या क्या है और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो मुझे लग रहा है आपने देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं, हम आर्टिकल होते हैं ए, एन और दा। तो दा को अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच क्लास हो जाए, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में हौच पौच हो जाए तो सही नहीं रहता है। तो हम सिर्फ ए और एन को क्लियर करेंगे आज। ए और एन हम यूज करते हैं नाउन के पहले। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम नाउन के पहले हम इन वॉवल्स को यूज करते हैं। सॉरी, इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम नाउन के पहले इन आर्टिकल को यूज करते हैं। तो आर्टिकल की बात हो रही है ए और एन की। ए एंड एन। यहां पे मैंने कुछ नाउन लिख दिए हैं। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। RABBIT, रैबिट मीन्स खरगोश। BUS, बस। EGG, egg means अंडा। UMBRELLA, umbrella। HOUSE, house। CAR, car। HOURRELEPHANT, elephant। And the last one is HONOUR, honor। देन ऑनर के लिए एक चीज यहाँ बता दूंगी कि ऑनर की दो स्पेलिंग है। एक HONOUR, ऑनर। अगर आपको कहीं HONOR, ऑनर देखने को मिलता है तो वो भी सही है। डिफरेंस बस इतना है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश जो है HONOR, ऑनर है। तो आउटसाइड अमेरिका ये स्पेलिंग यूज करते हैं और इन अमेरिका HONOR, ऑनर यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई भी आप यूज करते हैं तो वो गलत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी था। तो अब बात करते हैं ए और एन की। यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पे आपको ए और एन लिखना है। और तो पहले हम पहले की बात करते हैं, ऑरेंज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तभी लगेगा जब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, यानी जो भी चीज है वो सिंगल है, एक है, तभी ए और एन का यूज होगा। ए और एन का यूज प्लूरल नाउन्स में नहीं होता है। ठीक, अगर ऑरेंजेस होता तो एन ऑरेंजेस नहीं होगा। समझ गए ना, मतलब सिंगल ऑरेंज होगा यानी एक की बात होगी तभी ए या एन लगेगा किसी भी चीज में। तो ऑरेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट से ये मतलब है कि जहां पे कॉन्सोनेंट होंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा वहां हम लगाएंगे ए। जहां पे कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा वहां हम लगाएंगे ए, और जहां पे वॉवल से स्टार्ट होगा वर्ड वहां हम लगाएंगे एन। तो अगर हम इस, अब ये देखिए क्रॉस है,
समझ रहे हैं ना, इसको क्रॉस इसीलिए किया है कि क्रॉस में आपको ये याद रखने में इजी रहे। मतलब अगर जैसे नॉर्मली कोई भी चीज नॉर्मल रहेगी तो आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसे ट्विस्ट कर दीजिए तो वो याद रखने में आसान हो जाता है। तो एन वॉवल्स में और ए कॉन्सोनेंट्स में, वर्ड की स्टार्टिंग में कौन सा लेटर है। अब सबसे पहले हम चलते हैं ऑरेंज में। तो ऑरेंज में आप देख रहे हैं कि ओ से स्टार्ट है, ठीक। तो ओ से स्टार्ट है तो ऑब्वियस है कि एन लगेगा। अब बात करते हैं रैबिट की। रैबिट आर से स्टार्टिंग है और आर है एक कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे लगेगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं बस की। बस एक कॉन्सोनेंट है बी, तो उसके आगे लगेगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग। एग की बात करते हैं तो एग ई से स्टार्ट हो रहा है और ई एक वॉवल है, तो उसमें लगेगा एन। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे लगेगा एन। हाउस एच एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे लगेगा ए। नेक्स्ट आता है कार। कार एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे लगेगा ए। आवर, आवर यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको इसलिए यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। फिर आता है एलिफेंट। एलिफेंट में ई है, तो ई एक वॉवल है, तो यहाँ लगेगा एन। और ऑनर, अब इन दोनों एच की और इस एच की अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो मेन इसका वो पॉइंट है जो समझना है वो ये है कि हम साउंड पे आर्टिकल अप्लाई करते हैं कि साउंड क्या आ रही है। जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला में साउंड अ है, अ मीन्स ए की साउंड आ रही है, अ। एन लगा रहे ना कि यू की वजह से, हम यू की वजह से एन नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम अम्ब्रेला हो बोल रहे हैं, अम्ब्रेला, तो इस वजह से हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें हाउस तो ह, इस वजह से हम यहाँ ए लगा रहे हैं। बट अगर आवर की बात करें तो एच यहाँ हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आवर, ओ यू आर, आवर। एच को हम नहीं बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि अ आवाज आ रही है, जो साउंड है वो अ यानी कि वॉवल की साउंड है, इसलिए हम यहां लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। अब अगर हम बात करें इस ऑनर की तो यहां भी वही चीज अप्लाई होगी, अ, ऑनर। तो ओ की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, अ, ऑनर, तो हम इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है कि आप जब उस वर्ड को रीड कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग की साउंड क्या है। जैसे अम्ब्रेला में यू की वजह से यहाँ पे एन नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है अम्ब्रेला की वजह से। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी की बात हो तो यूनिवर्सिटी में एन यूनिवर्सिटी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे यू से बात हो रही है, सीधे सीधे हम यू बोल रहे हैं। तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है ए और एन की। पहले दा में नहीं जाना है, पहले ए और एन का देखना है। इसमें ये देखिए एच बीच में लटक गया है बेचारा, इसको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, क्योंकि एच कभी उसके साथ जोड़ देते हैं, कभी कहते हैं लेको तुम ए को लेके चले जाओ, कभी कहते हैं एन को लेके चले जाओ। बेचारा बहुत कंफ्यूज है। यू भी सोच रहा है कि मुझे भी ऐसे लटक जाना चाहिए, लेकिन यू क्लियर है क्योंकि यू जो है वॉवल में टैली कर जा रहा है, इसलिए यू बेचारा नहीं लटक रहा कहीं भी, इसलिए यू अपना सेटल है। बट एच बेचारा लटक गया है बीच में, कोई कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ। तो जहां आर्टिकल की बात आती है वैसे ये चीज क्लियर है कि ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं और बाकी बचे हुए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है और इसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व करके पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज और
आप फिर एक बार देखिए, मैं चाहूँ तो यहाँ भर सकती हूँ, लेकिन मैं भरूंगी नहीं, मैंने आपको समझा दिया है और आपको कमेंट करके ही बताना है। अगर मैं यहाँ फिल कर दूंगी तो इजी हो जाएगा, तो फिल नहीं करना है। फिर मैंने बता दिया है, ये ओ है, ये आर, बी है, ये ई है, ये है, ये हाउस है, कार, ऑनर या आर, तो ये दोनों वर्ड इस तरह के हैं। तो ये था आज का आर्टिकल का थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि आर्टिकल अभी बहुत लंबा है, बहुत चीजें इसमें समझाने की हैं, बट अगर छोटी क्लासेस की बात करें तो इतनी एक्सरसाइज उनके लिए काफी है आर्टिकल पे बात करने के लिए। तो ये था आज का क्लास, अगले फिर क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।